जान बचा के भाग ले। दोस्तों, आप सभी ने बचपन में आपने चालाक कौवे की कहानी पढ़ी होगी, जिसमें एक प्यासा कौवा घड़े में कंकड़ डाल डाल कर पानी को ऊपर लाता है, फिर अपनी प्यास बुझाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो कौवा कितना बुद्धिमान था। लेकिन सिर्फ एक वो कौवा ही नहीं, बल्कि हर कौवा बुद्धिमान होता है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज की हमारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा कि कौवे अपने दिमाग का इस्तेमाल किस जगह और कैसे करते हैं, और वो किस तरह इंसानों से ज्यादा आईक्यू का इस्तेमाल करते हुए इंसानों के कंप्यूटर जैसे दिमाग को भी टक्कर देने की क्षमता रखते हैं। हालांकि ऐसा सिर्फ इस पक्षी के साथ क्यों होता है, और भी जानवर हमारी धरती पर मौजूद हैं, उनका दिमाग ऐसा क्यों नहीं होता? तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कौवे के बुद्धिमत्ता के जीता जागता उदाहरण दिखाएंगे कि आखिर जिस साधारण से दिखने वाले पक्षी को आप नादान समझने की भूल कर रहे हैं, असल में वो उससे कई गुना अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। दोस्तों, शुरुआत करते हैं ब्रिटेन में बेट्टी नाम के इस कौवे से, जो बहुत मशहूर हुआ था। ये कौवा किसी तार को लेकर उसे मोड़कर हुक बना लेता था, फिर वो उसकी मदद से अपने लिए खाना जुटाता था। बेट्टी का किस्सा 2002 का है। तब उसने अपने करतब से बहुत से लोगों को चौंकाया था। तब वैज्ञानिकों के जहन में सवाल उठा था कि एक कौवा कैसे एक पेचीदा समस्या को खुद ब खुद हल कर रहा था। उसका दिमाग तो इंसानों की तरह पेचीदा सवालों के जवाब तलाश पा रहा था। ये भी उसी चालाक कौवे की तरह था जिसका किस्सा हमने बचपन में पढ़ा था। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि बेट्टी या उस कहानी वाले कौवे के अलावा भी ज्यादातर कौवे चतुर होते हैं। बाद की रिसर्च में पता चला कि बेट्टी जिस नस्ल का कौवा था उसे न्यू कैलेडोनियन क्रो कहा जाता है। उस प्रजाति के कौवों को छोटी चीजों को औजार बनाकर इस्तेमाल करने में महारत हासिल है। कौवों पर अपनी रिसर्च के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि ये चतुराई तो उनमें कुदरती तौर पर होती है। पिछले कुछ बरसों में वैज्ञानिकों ने कौवों की तमाम नस्लों के दिमाग पर काफी रिसर्च की है। उनके अंदर ज्ञान संबंधी चौंकाने वाली क्षमताएं पाई गई हैं। मगर अब सवाल ये है कि क्या वाकई कौवा वाकई बुद्धिमान होता है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें ये पता लगाना होगा कि बुद्धिमत्ता होती क्या है और जीवों में ये किस तरह विकसित हुई है। इन सवालों के जवाब तलाशने में कौवे काफी मददगार रहे हैं। दरअसल बुद्धिमानी की जड़ दिमाग में है। इंसानों समेत तमाम प्राइमेट्स यानी वानर प्रजाति के जीवों के दिमाग के भीतर एक खास संरचना होती है, जिसे नियोकॉर्टेक्स कहते हैं। माना जाता है कि हमारे जहन का यह हिस्सा ज्ञान संबंधी नई संभावनाओं को जन्म देता है। मजे की बात यह है कि कौवों के दिमाग के भीतर नियोकॉर्टेक्स नहीं पाया जाता है। इसकी जगह उनके जहन में तंत्रिकाओं का जाल होता है, जो उन्हें ज्ञान संबंधी क्षमता देता है। भले ही कौवों और इंसान के दिमाग अलग अलग होते हों, दोनों में किसी समस्या के समाधान की क्षमता एक जैसी होती है। वो नई जानकारियों और अनुभवों के आधार पर अपने इस हुनर को बेहतर बनाते हैं। हालांकि रिसर्च के मुताबिक कौवे एक खास नस्ल के पौधे की जड़ें तलाशते हैं, जिससे वो एक हुक जैसा औजार बना लेते हैं। प्रयोगों के दौरान देखा गया कि अगर इस पौधे की जड़ को पत्तियों के बीच में छुपा भी दिया गया तो भी कौवे उसे तलाश लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये परिंदे एक खास तरह की चीज तलाश रहे थे, जिससे वो मन मुताबिक औजार बना सकते हैं। ठीक इंसानों की तरह, जैसे हम कोई नाखून उखाड़ने के लिए हथौड़ी का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, उसके लिए जो खास औजार चाहिए वो ही तलाशेंगे। इस औजार की मदद से जंगली कौवे कीड़ों को उनके बिलों से निकालकर अपना शिकार बनाते हैं। वैसे आपको लग सकता है कि कुछ जानवर दूसरों से ज्यादा चतुर होते हैं और इंसान सबसे चतुर जीव होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इंसान बुद्धिमत्ता के मामले में काफी आगे निकल चुका है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम हर जहनी कसरत में वो अव्वल हैं। मसलन चिंपैंजी में छोटे दौर की याददाश्त की ताकत इंसानों से ज्यादा होती है। इसकी मदद से वो जंगल में पहले से छुपाया खाना तलाश लेते हैं। ऐसे में जानवरों की बुद्धिमत्ता की रैंकिंग बनाना फिजूल है, क्योंकि हर जीव अपने काम के हिसाब से ही बुद्धिमानी की जरूरत महसूस करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बुद्धिमत्ता का मतलब है किसी खास काम में विशेषज्ञ होना। कौवों की बुद्धिमानी को इंसान के जैविक इतिहास से अलग करके नहीं देखा जा सकता, और सिर्फ कौवे ही अक्लमंद होते हों ऐसा भी नहीं। चिंपैंजी, तोते, घड़ियाल और यहाँ तक कि केकड़ों को भी कई चीजों को औजार की तरह इस्तेमाल करते देखा गया है। और हर इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से शरीर या अक्ल का प्रयोग करता है। कौवों को अपने शिकार तक पहुंचने के लिए औजार चाहिए, तो किसी दूर के चारे तक पहुंचने के लिए जिराफ की लंबी गर्दन काम आती है। वैसे कई चालाक जानवर अपनी जरूरत के अलावा भी कुछ मुश्किल काम कर लेते हैं। वैज्ञानिकों के एक रिसर्च द्वारा दिखाया गया था कि एक कौवा किस तरह एक मुश्किल पहेली हल कर रहा था,
जबकि इस पहेली से कौवे के खान पान या जिंदगी को खतरे का कोई ताल्लुक नहीं था। इन मसालों के बाद कहानी वाले चतुर कौवे और बेटी के हुनर बड़े मामूली लगते हैं। 007 नाम वाले कौवे ने जो पहेली हल की वो कई पायदानों की है और हर कदम पर नई चाल की सोच तलब करती है। इसमें कामयाब होने वाला कौवा कहीं ज्यादा बुद्धिमत्ता होने का परिचय देता है। हालांकि ज्ञान कभी कभी बहुत मजेदार होता है। इससे ऐसे बर्ताव के दरवाजे खुलते हैं जिसके हमें अपने अस्तित्व बचाने के लिए जरूरत नहीं होती। जैसे हम अपने मजे के लिए पहेलियां हल करते हैं ताकि दिमागी कसरत हो जाए, उसी तरह कौवे भी कई बार ऐसी पहेलियां हल करके मस्ती और दिमागी कसरत करते हैं। कौवों में कुदरती तौर पर जिज्ञासा होती है। वो चुपके से कोई औजार उठाकर उड़ जाते हैं और फिर उससे अपने प्रयोग करते हैं। खास तौर से नौजवान परिंदे ऐसे काम करते देखे गए हैं, ठीक इंसानों की तरह। जहां हमारे पास इतना बड़ा दिमाग होता है फिर भी हम क्रॉसवर्ड सुलझाते हैं। हमारे दिमाग का विकास इसके लिए तो नहीं हुआ था। सिर्फ अपने उपयोग के लिए दिमाग का प्रयोग करना ही बुद्धिमत्ता नहीं है। मस्ती के लिए जहन को काम पर लगाने से दिमाग तेज होता है। ये बात इंसानों के साथ साथ दूसरे जीवों पर भी लागू होती है। तभी तो कोई कौवा पहेलियां सुलझाता है तो कोई तोता चुटकुले सुनाता है या आवाजों की नकल करता है। बात अक्लमंदी की आती है तो इसकी कोई सीमा नहीं है। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कौवे इतने ज्यादा बुद्धिमान होते हैं कि जब ये किसी चींटियों के बाम्बी पर कीड़े मकोड़े खाने के लिए अटैक करते हैं तब चींटियां भी इन पर अटैक कर देती हैं और उनसे बचने के लिए ये अपने पंखों को फैला लेते हैं। जब चींटियां इन पर फार्मिक एसिड छोड़ती हैं तो ये अपने पंखों से अपने शरीर को ढक लेते हैं ताकि इन पर किसी भी तरीके का कोई एसिड असर ना कर पाए। वहीं दूसरी तरफ इंसान अगर गलती से भी चींटियों की बम्बी पर अपना पैर रख देते हैं तो चींटियां उनको नोच खाती हैं। लेकिन इससे विपरीत कौवे इन मामलों में काफी अच्छे होते हैं। वो बेहद ही चालाकी के साथ अपने शिकार को पाने की कोशिश करते हैं और उससे पहले वो अच्छे से अपने सामने आने वाली मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए ये तो आपको पता ही है कि इंसान और कौवे के ब्रेन स्ट्रक्चर में काफी समानता होती है। पूरी दुनिया में पाए जाने वाले कौवे सिर्फ अंटार्कटिका में ही नहीं पाए जाते हैं। एक बार इथोपिया में दुनिया का सबसे बड़ा कौवा पाया गया था जिसकी लंबाई 65 सेंटीमीटर और वजन 1.5 किलो तक का था। दुनिया में कौवे ही ऐसे होते हैं जो कुछ भी खा लेते हैं। कौवों को जब भी भूख लगती है या फिर जो भी अच्छा लगता है वो उसे खा जाते हैं। आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि कौवा अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही मादा से संबंध बनाता है। इसके अलावा जब मादा अंडों पर बैठती है तो कौवा उसकी रक्षा में उसके बगल में बैठा रहता है। कौवा अगर एक बार किसी की शक्ल देख ले तो फिर उसे कभी नहीं भूलता। कहा जाता है कि जब कोई कौवा मरने वाला होता है या घायल होता है तो सभी कौवे मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।